Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 12 Biology FSC Part 1. Our discussion topics are brown algae, red algae, green algae and importance of algae. जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एल्जी के फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग एल्जी के फर्दर ग्रुप्स को जो है वो स्टडी करेंगे। डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्राउन एल्जी से। ब्राउन एल्जी का बच्चे साइंटिफिक नेम है फायोफाइटा। फायोफाइटा का जो कॉमन नेम है वो है ब्राउन एल्जी। ब्राउन एल्जी जो है बच्चे ये सबसे जाइंट ग्रुप है। ये ना सिर्फ एल्जी का जाइंट ग्रुप है बल्कि प्रोटिस्टा में से भी देखें तो प्रोटिस्टा का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो ब्राउन एल्जी है। जाइंट कहते हैं बच्चे सबसे बड़े को, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में से जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म या सबसे बड़े जो ग्रुप हैं वो ब्राउन एल्जी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका हैबिटेट देखें तो ये कूलर मैरीन वाटर के अंदर जो है ज़्यादा ग्रो करती हैं, और ये कहाँ जो है मैरीन वाटर के अंदर ये ग्रो करती हैं, कोस्टल लाइंस पे, ठीक है। रॉकी कोस्टल लाइंस पे, साहिल समंदर के किनारे पे जो है ये ज़्यादा मौजूद होती हैं। उसके बाद बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। इनके साइज़ के हवाले से बात करें तो इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि फ्यू सेंटीमीटर हैं, और कुछ इतनी लंबी हैं कि 75 मीटर तक जो है उनकी लेंथ होती है, जैसे कैल्प्स। कैल्प जो है ये ब्राउन एल्जी का सबसे बड़ा जो है वो मेंबर है। लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी इज कॉल्ड कैल्प्स। ये बच्चे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपने याद रखना है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 75 मीटर होती है, और ये टफ होती है और लेदरी इन अपीयरेंस, मतलब मोटी होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रोंग होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो बच्चे इनका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लांट की तरह दिखता है, ठीक है। प्लांट की तरह कैसे दिखता है कि इनके अंदर बच्चे लीफ लाइक ब्लेड्स होती हैं, मतलब प्लांट के अंदर हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर को लीफ का हम नेम दे रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास एल्जी है, ब्राउन एल्जी है, ब्राउन एल्जी की भी कौन सी फॉर्म, कैल्प्स, उनके अंदर जो है वो लीफ ब्लेड्स की तरह होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है, स्टेम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है स्टाइप्स, ठीक है। और रूट लाइक होल्ड फास्ट होता है जो कि उनको ज़मीन के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोगों को कैल्प्स की जो है वो डायग्राम दिखाई जा रही है, और ये ब्राउन एल्जी से बिलोंग करती हैं। ये आप लोग ऐसे कॉमनली देखें तो आप लोगों को ये प्लांट की तरह दिख रही होंगी, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली प्लांट नहीं है, ये कैल्प्स है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लेड की तरह इनके अंदर लीव्स मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह स्टेम है, स्टेम को इसके अंदर क्या नेम देते हैं, स्टाइप्स का नेम देते हैं, और होल्ड फास्ट होती है जो कि इनको अटैचमेंट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है रेड एल्जी। रेड एल्जी का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है वो है रोडोफाइटा, ठीक है। रोडोफाइटा जो है ये कॉमनली इसको हम कहते हैं रेड एल्जी। ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टेबल जो है वो याद किया था, वो इसीलिए याद किया था ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में जो है वो आसानी हो। रेड एल्जी का बच्चे हैबिटेट देखें तो ये हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये रॉक्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं। अटैच क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास रेड एल्जी है, मतलब रोडोफाइटा से बिलोंग करने वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है वो फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। इस वजह से ये रॉक्स के साथ अटैच होते हैं, या बेसल होल्ड फास्ट के थ्रू जो है ये सब्सटेंस के साथ अटैच होते हैं। होल्ड फास्ट क्या है कि रूट की तरह इनके अंदर होल्ड फास्ट होती है जो कि इस जो सरफेस के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, और जो मल्टी सेलुलर बॉडी है वो इंटरवोवन फिलामेंट्स से बनी होती है। जैसे आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये इंटरवोवन फिलामेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। इंटरवोवन का क्या मतलब होता है, बुना हुआ। जैसे बच्चे कोई जर्सी वगैरह या कोई स्वेटर वगैरह बुनते हैं, ठीक है, इस तरह के धागे होते हैं जो कि एक दूसरे के अंदर जो है वो दंसे हुए होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरवोवन फिलामेंट्स, ठीक है, या उलझे हुए धागे भी आप कह सकते हैं। वैसे इनके अंदर जो है स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इनके जो बच्चे फिलामेंट्स होते हैं वो डेलिकेट होते हैं, थोड़े नाजुक होते हैं, एंड फिदरी नरमो मुलायम होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी जो है रेड एल्जी की स्पीशीज़ हैं जिनके सेल जो होते हैं वो शीट की तरह फ्लैट होते हैं,
जैसे शीट फ्लैट होती है वैसे ही इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि फ्लैटेंड शीट्स रखती हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है कोरल रीफ्स। अब ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं कि जब बच्चे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक आइलैंड बन जाता है तो उसको हम नाम देते हैं कोरल रीफ्स का। इसके बारे में बच्चे आप डिटेल से स्टडी करेंगे चैप्टर 10 एनिमलिया चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि हमारे पास एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे पास सोलन ट्रेटा है, ठीक है। सोलन ट्रेटा की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा करके एक जजीरा बनाते हैं, ठीक है। उस जजीरे को हम कहते हैं कोरल रीफ्स। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि रेड एल्ची के अंदर इसका क्या रोल है। तो रेड एल्ची के अंदर बच्चे कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि अपने सेल वॉल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा कर लेती हैं, और इकट्ठा कहाँ से करती हैं, ओशन से, ठीक है। ओशन से कैल्शियम कार्बोनेट को लेती हैं, अपने सेल वॉल के अंदर इकट्ठा करके कोरल रीफ्स बनाने में जो है वो एनिमल की हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है कि कोरल रीफ्स बनाने के लिए कौन सी एल्ची जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमारे पास है रोडोफाइटा। उसके बाद बच्चे हमारे पास है ग्रीन एल्ची। ग्रीन एल्ची जो होती है इसका हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लोरोफाइटा, और क्लोरोफाइटा जो है हमारे पास इसका कॉमनली नेम जो है वो ग्रीन एल्ची है। इसको बच्चे प्लांट का अंसेस्टर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चे प्लांट्स और ग्रीन एल्ची के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो साइंसदान का जो है वो कहना ये है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एल्ची से जो है वो इवॉल्व हुए हैं। इसी वजह से ये कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन एल्ची और प्लांट्स हैं ये मोनोफाइलेटिक लिनिएज है। मोनो का बच्चे मतलब होता है वन, मतलब इनके जो अनसेस्टर्स हैं, ठीक है, ये एक ही जजीरे मतलब कह सकते हैं कि कॉमन इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है और एक है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो ग्रीन एल्ची और जो प्लांट्स है वो मोनोफाइलेटिक लिनिएज है, उनके जो आबाऊ दाद हैं वो एक ही सेंसर से जो है वो इवॉल्व हुए हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स आर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रीन एल्ची, वो ग्रीन एल्ची से इवॉल्व हुए हैं। अब ये बच्चे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि किस बेस पर हम लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास बात ये है कि इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल के बारे में तो आप लोगों को पता है ना कि उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास ग्रीन एल्गी होती है उनकी सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज होता है। इसी तरह बच्चे जिस तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं वैसे ही इस एल्ची के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स। ये पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर भी मौजूद हैं और ग्रीन एल्ची के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। ये बच्चे बहुत क्लोज सिमिलरिटीज़ हैं जो कि प्लांट के साथ हैं। इसके अलावा बच्चे ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है या एक्स्ट्रा फूड होती है वो स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ग्रीन एल्ची है वो भी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी बेस पर ये कहा जाता है कि जो प्लांट्स हैं और जो ग्रीन एल्ची है वो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास ग्रीन एल्गी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि किस किस फॉर्म में ग्रीन एल्गी एग्जिस्ट करती है। तो ये यूनिसेलुलर भी होती हैं, जैसे हमारे पास क्लेमेडोनोमास और कोलोरेला, ये दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं और ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिस्माइड्स हैं। डिस्माइड्स के अंदर बच्चे क्या होता है कि हमारे पास एक ही सेल होता है लेकिन एक सेल के जो है वो दो पार्ट होते हैं, दो हाफ्स होते हैं, ठीक है। तो वो डिस्माइड इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्गी जो कि एक कॉलोनी की फॉर्म में रहती हैं, उस जैसे हमारे पास वोल्वोस की एग्जांपल है। वोल्वोस के बारे में आप लोगों को पता है कि इसके अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं या हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्गी ऐसी है जो कि शीट लाइक होती है, शीट की तरह बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे हमारे पास अलवा, अलवा ग्रीन एल्गी का बच्चे नेम है। और कुछ ऐसी होती है जो कि फिलामेंटस होती है, धागे की तरह होती है, जैसे हमारे पास स्पायरोजाइरा है। यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये सबसे पहले जो हमारे पास है वो है क्लेमेडोनोमास, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से आप लोग फेमिलियर हैं। इसके अलावा स्पायरोजारा है, ठीक है, ये फिलामेंट लाइक होता है। अल्वा है जो कि शीट लाइक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिस्माइड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को एक ही सेल नज़र आ रहा है लेकिन एक सेल के जो है वो दो हिस्से हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्माइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा बच्चे वोल्वोक्स हैं जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में इसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं।
उसके बाद बच्चे हमारे पास क्लोरेला है, ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्ची है, ठीक है। ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। इसके पास जो है वो फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनका हैबिटेट देखें तो ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं और डिचीज़ के अंदर। डिचीज़ किसे कहते हैं? खारियों को, ठीक है। जहाँ पानी खड़ा होता है अक्सर खाइयों के अंदर, ठीक है, उसको हम डिचीज़ कहते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादातर ग्रो करती हैं। और क्लोरेला बच्चे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये बच्चे जितने भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस के जितने भी रिसर्च जो होती है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, उसके लिए क्लोरेला को एज अ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। मुझे साइंसदान का ये कहना है कि अगर दुनिया से फूड ख़त्म हो जाती है तो उसका जो हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स है वो क्लोरेला है। इसके अलावा ब्राउन एल्ची को भी जो है वो फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्लियर? यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास एक क्लोरेला है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये इसकी मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस मौजूद है और पायरोनाइड है, ठीक है। पायरोनाइड क्या होती हैं? जो कि इसके अंदर क्लोरेला के अंदर इसका क्या रोल होता है? एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में जो है वो हेल्प करती हैं। उसके बाद बच्चे लास्ट पे हमारे पास आ जाती है एलची की इम्पोर्टेंस। वैसे तो हम लोगों ने साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस देख ली है हर एलची की, लेकिन ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि एलची की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला बच्चे ये है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो एलची से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यह आपने याद रखना है, ये मेजर प्रोड्यूसर है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है ये फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट प्लेज अ बेसिक रोल इन फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में ये हेल्प करते हैं क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो फूड है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, एक चेन की फॉर्म में। और ये ना सिर्फ फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड के साथ साथ जो है ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिस्पायरेशन के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद बच्चे देखिए कि हमारे पास कुछ एलची ऐसी है, जैसे हमारे पास स्कैल्प्स है और क्लोरेला है, ये एडिबल है, मतलब इसको फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। कहा ये साइंसदान का क्या कहा यह जाता है कि अगर फूड कम पड़ जाती है तो कैरपुस कोलोरेला ऐसी स्पीशी हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पर जो है वो यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है, अगर मतलब फूड की कमी भी आ जाती है। इसके अलावा बच्चे हमारे पास मेरीन एल्ची है जिसको डिफरेंट सब्सटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एल्गीन है, एगर है, कैराग्रीन है, ठीक है। ये कब्ज़ कुशा जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। कैराग्रीन ये अक्सर बच्चे आइसक्रीम के अंदर जो है ये एलची यूज़ की जाती है। इसके अलावा कुछ ग्रीन एलची है, जैसे स्पारोचारा है, एसिटाबुलोरिया है, अल्वा है। ये ऐसी स्पीशीज़ है जिनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है वो डिफरेंट लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस की जब रिसर्च हो रही होती है तो इसके अंदर एलची को जो है एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्लियर? ये था बच्चे आज का